फिर मतलब डायरेक्टली। हाँ, तो ये ज्वाइन करने में तो डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर पा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो कुछ दिक्कत आ रही है? नो सर। ठीक है, फाइन। तो ये सही हो गया, और अब मैं स्क्रीन शेयर भी अपना शुरू करता हूँ। हाँ, स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो मेरे इसका, लैपटॉप का? जी सर। यस सर। ठीक है। इसी तरह से हम लोग रखेंगे कि अपना ना ऑडियो वॉइस को ये करके रखेंगे, म्यूट करके, सो दैट कि वॉइस बैकग्राउंड नॉइज हम लोग को प्रॉब्लम ना करे। जब बोलने का हो तो हम लोग फिर अपना हिसाब से कर लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे तो अपना ऑन ही रखना पड़ेगा, बट आप लोग अपना ये कर सकते हो, म्यूट रख सकते हो, सो दैट कि सबको सही ढंग से सुनाई दे। तो देखो, ये बहुत ही सब अभी जैसे आप लोग सबको मैं देख रहा था कि मोस्टली फ्रेशर्स हो एंड कंपटीशन के लिए स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये बहुत ही अच्छा समय है कि कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए स्टार्ट करने का। क्योंकि अभी क्या है, अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स का वैकेंसीज आते ही जाना है। मतलब वैकेंसीज इसलिए आएगा क्योंकि अभी एक तो सबसे पहले इलेक्शन समय आने वाला है, इलेक्शन पीरियड है। और इलेक्शन पीरियड में आप लोगों को देखना कि जो इसमें ये रहता है, मतलब वैकेंसीज गवर्नमेंट के ऊपर में भी प्रेशर होता है, तो अभी आएगा। तो खैर उस चीजों पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बट एक आज अच्छा ये नोटिफिकेशन था कि CHSL जो है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी, ये जो SSC का और एक फ्लैगशिप एग्जाम है, तो वो उसका नोटिफिकेशन एक्चुअली शायद 5 इसमें नवंबर में आना था, बट वो 5 नवंबर में नहीं आके दिसंबर में आएगा। उसका भी नोटिस अभी आ गया है। तो ये एग्जाम जो है, इसको हम लोग को, और SSC CGL अगर भरा हुआ है तो उसको हमें टारगेट करना है। और अगर ये पर्टिकुलरली इस वाले में नहीं हुआ तो हम आगे अपना कर सकते हैं। तो इसमें जो है अभी एक मैं दिखाता हूं आप लोग को। हाँ, तो ये जैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मैंने अपना वीडियो नहीं ऑन किया है, कभी वीडियो भी ऑन कर लेंगे, या चलो अभी दो वीडियो भी कर देते हैं ऑन फिर इसको, क्योंकि वीडियो से मुझे जनरली फील होता है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये जो है, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। और राजीव रंजन झा मेरा नाम है, एंड एक्स डिप्टी कमांडेंट इन CRPF। ठीक है। तो खैर अब मैंने अपना वीडियो ऑफ कर लिया है और आगे चलते हैं। और सबसे बढ़िया जो है, आप लोग को देखो, वो है नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, वो ये है कि SSC CGL कंपटीशन का ये जो है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, तो मैं अभी डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्या था, पहले ये सोच रहा था कि बच्चों ने एग्जाम का भरा होगा तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, बट अब हम लोग उससे स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आज मैं बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, धीरे धीरे हम लोग अपने सेशंस पे जाएंगे। आज हम लोग ब्रॉड आउटलाइन के बारे में बात करेंगे। सो कोई भी एग्जाम, और सबसे बढ़िया क्या है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये रीजनिंग हो गया, ये अवेयरनेस हो गया, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, और ये इंग्लिश कंप्रीहेंशन। और ये CGL का टायर 1 का एग्जाम है, आप लोग को पता ही होगा। और उसके बाद में दिस टायर 1 एग्जाम जो है, उसमें आप देखो सबसे बढ़िया क्या है कि इसमें मतलब ना एक्चुअली जो है वो 1 आवर में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो 1 आवर में अगर 100 क्वेश्चंस करने हैं, और 4 ब्रॉडर एस्पेक्ट विच इज आस्क्ड इन ऑल द एग्जाम अक्रॉस द, मतलब हर एग्जाम में ये पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। ये रीजनिंग रहेगा ही, अवेयरनेस रहेगा ही, मैथ्स रहेगा ही। और वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में नहीं है। अगर आप सपोज मान लो MBA का प्रिपेयर कर रहे हो, तो MBA के एग्जाम्स में भी ये सब सेक्शंस रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश हो रहेगा ही रहेगा। जनरल अवेयरनेस में भी ट्रेडिशनल हो या करंट हो, वो डिपेंड करता है। और सबसे अच्छा और एक चीज क्या है कि इसमें टायर 1 का जो एग्जाम है, मोस्टली ऑल द एग्जाम्स अक्रॉस द बोर्ड में, एक तो दोनों बाइलिंगुअल होगा, नेगेटिव मार्किंग जनरली आजकल सभी एग्जाम में रहता है। हम लोग जब मैं SSC दिया करता था, तो प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। आप मतलब उसका ये था कि आप जितने क्वेश्चंस आए वो तो कर ही लो, और वाइल्ड गेसेस नहीं, वाइज गेसेस करके उसको भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेते थे। बट आज के डेट में कब गेस करना है, कब नहीं गेस करना है, वो मैं बताऊंगा आप लोग को। धीरे धीरे उस पर भी एक्सपर्टीज कर लेंगे हम लोग। और द क्वेश्चन पेपर्स इन द पार्ट A एंड B एंड D, पार्ट A एंड B एंड D कौन सा था? A है इन रीजनिंग, B हो गया जनरल अवेयरनेस, एंड D हो गया इंग्लिश।
उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, ए बी एंड डी विल बी लेवल commensurate with the essential qualification with graduation। ठीक है, मतलब ये ग्रेजुएशन के हिसाब से, वैसे ग्रेजुएशन होता नहीं है, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग तो कभी ग्रेजुएशन लेवल का ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते कंपटीशन के समय, जनरल अवेयरनेस भी 8 9 10, 8 9 10 का ही रहेगा, इंग्लिश भी 8 9 10 का ही रहेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद में दिस जो पार्ट सी क्या है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। 10th मतलब अगेन वही 8 9 10, तो हमें 8 9 10 पे फोकस करना है। और अगर बेस्ट है, अगर जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं तो उनको अभी टाइम है, और वो अभी अगर एनसीईआरटी बुक्स से भी पढ़े, अपना बेसिक कंसेप्ट करें, नहीं तो कंपटीशन का कई अच्छे एग्जाम मटेरियल अवेलेबल है, लाइक बुक्स मैं भी बताऊंगा। आर एस अग्रवाल हो गया, फिर अरिहंत पब्लिकेशंस के कुछ अच्छे बुक्स हैं। तो वो सबसे, और बेसिक से स्टार्ट करना, कभी भी बहुत ये नहीं कि जो हाँ टफ लेवल वाला स्टार्ट कर दिए, और उसको करना है। फिर इसमें देखिए, मैं चूंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अभी स्टार्टिंग में करूंगा, तो उसमें क्या क्या चीज आता है, विल जस्ट हैव ए इंट्रोडक्शन, व्हाट आर ऑल कमिंग इन दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, इस सबको छोड़ दीजिए। अच्छा, ये चीज आपको ना कंपटीशन के पढ़ने समय में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, वो बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि कहां से शुरू हो रहा है वो देखना है। द स्कोप ऑफ दिस विल टेस्ट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, ऐसे करके आगे अलजेब्रा, सर्ड्स, ग्राफ एंड लीनियर इक्वेशन, मतलब वही डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं इसको। सो दीज ऑल एवरीथिंग इज ऑफ 8 9 10 लेवल। मतलब 8 9 10 लेवल पे अगर हमने कर लिया, जो हमने ज्योमेट्री स्कूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो व्हाई द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्कूल में मैक्सिमम जो होता है, यू आर आस्क्ड टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चन to 40 क्वेश्चन इन कितना समय रहता है, 3 आवर्स। ओके। एंड जब हम लोग कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तो इट इज ऑलवेज द रेस अगेंस्ट टाइम। तो अगेन रेस अगेंस्ट टाइम क्यों? क्योंकि ये देखो, 100 क्वेश्चन कितना आवर है, 1 आवर। और ऐसा ही मिलेगा आपको, जबकि स्कूल में प्रॉब्लम ये क्या है, दिक्कत क्या है कि स्कूल में हमें स्टेप मार्किंग भी है, स्टेप्स भी लिखने हैं, और बट 35 40 क्वेश्चन रहता है, आपको मिलता है 3 से 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा ऐसे मिलेगा। तो यहाँ रेस अगेंस्ट टाइम है, बट यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि वो आपको सिर्फ आंसर ढूंढना है। तो उसमें हमें एक तो फास्ट होना है, यस। दूसरा, उसके बाद में आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, मीन्स आपके पास में 4 या 5 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो मेनी ऑफ द टाइम्स आप वर्कआउट पूरा नहीं कर भी रहे हो, बट हाउ टू रीच टू दैट करेक्ट आंसर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखो, मैं जैसे पढ़ा था, देर आर 2 3 एलिमेंट्स विच यू रिक्वायर। लैंग्वेज सबको समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो कोई नहीं है, बिकॉज मैं चाह रहा हूं कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंफर्टेबल रहे। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. Okay. So we go ahead with our Hindi and English. Yeah, somebody is saying something. ठीक है। Anyway, so we'll go ahead and we will be always trying to talk in both the languages. हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे, और ये इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जिसको जहां भी नहीं समझ में आया, ही कैन ऑन हिज ऑडियो एंड ही कैन ऑलवेज टॉक, नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर तब ऑडियो ऑन करो जब आपको बात करना हो, एंड यू कैन स्टॉप मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप लोग मुझे रोक सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप अपना ऑडियो ऑन कर लेना। तो ये देखो, ये जो है वेबसाइट, ये मैं आप लोग को पहले भी बोला था, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने उसको लॉगिन भी किया है। और मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, एक तो सबसे पहले ये फ्री वेबसाइट है, ठीक है। अब लॉगिन तो मेरा हुआ है, मैं इसको आपको लेके जाऊंगा धीरे धीरे। और उसमें क्या है, मैंने टॉपिक टेस्ट इसमें डालना शुरू किया है। मेरे को लॉगिन करना है। टॉपिक टेस्ट, जैसे जैसे आपने टॉपिक देखा था ना, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, वैसे वैसे ही मैं इसमें क्वेश्चंस डालते जाऊंगा। और हमारे जो ग्रुप है उसको मैंने यही इंस्ट्रक्ट किया है, बात किया है हम लोगों ने, कि हम लोग आपके लिए क्वेश्चंस वहां पे ऑलरेडी है,
और अगर नहीं है तो वो जब भी आपका वो टॉपिक शुरू होगा उससे पहले वो क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे। मान लीजिए अगर आपका अभी फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर शुरू हो गया है, तो आपको वहां पे कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। ये प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेने के बाद में, मैं अभी एसएससी में हूं तो मैं एसएससी सीजीएल का प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में मान लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर हो गया, फिर आपका मेंसुरेशन का आ गया या ज्योमेट्री का आ गया। तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री के भी एडिक्वेट टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा। और सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा कि अगर सपोज आप लोग वहां देख रहे थे 25 क्वेश्चन के लिए कितना मिनट्स होगा, मान लो मैक्सिमम 20 मिनट्स, बट मैंने अभी 20 को 30 कर दिया है, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आप लोग सब अभी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरा लैंडिंग पेज आ गया और मेरा जो है इसमें यू कैन सी माई प्रोफाइल। इसमें ऑल टेस्ट आ रहा है, मगर आप लोग ऑल टेस्ट से नहीं शुरू करना। आप लोग यू स्टार्ट विद दिस टॉपिक टेस्ट। ओके, तो ये टॉपिक टेस्ट से आप स्टार्ट करना, फिर जाना सेक्शनल टेस्ट में। सेक्शनल टेस्ट क्या होगा कि 4 सेक्शंस जो बने हुए हैं उसमें आप लोग को जाना है, एंड देन उसके बाद में प्रीवियस ईयर टेस्ट, एंड देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो अब इस तरह से हमें आगे बढ़ना है और हमें टॉपिक वाइज हमें इसको कर चलना है। तो अभी इसको खुलने देते हैं, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये लोड हो रहा है टेस्ट। और इसको हम लोग जो है टैकल करेंगे और आगे चलेंगे। तो ये जो है इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात जो है, ये देखो ये टॉपिक टेस्ट भी खुल ही गया है। तो इसको मैं एक बार को आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। इसमें सिर्फ जैसे मान लीजिए मैं भी जाके आपको दिखाता हूँ। और आजकल सारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मैंने जैसे बताया शुरू में मनीष से मेरी बात हो रही थी, तो हमारे समय में कंप्यूटर बेस्ड नहीं था। हम लोग का ओएमआर शीट एंड इसमें हम लोग करते थे, तो हम लोग प्रैक्टिस भी ओएमआर शीट में करते थे। अब चूंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ गया है, तो हमें कंप्यूटर बेस्ड में ही प्रैक्टिस करना चाहिए, और वो आप लोग मोबाइल पे भी कर पाओगे। इसका ऐप भी आने वाला है। ठीक है, एंड आप देखो सबसे बढ़िया यहाँ पे अगर कुछ भी चीज शुरू हुआ है, जैसे ये टेस्ट शुरू हुआ है, तो आपको कोई पॉपअप दिख रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है? कुछ नहीं दिखेगा। तो ना आपको कोई कार्ड मांगा जा रहा है, ना इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। ये देखो यहाँ पे टाइम शुरू हो गया, और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 30 मिनट्स रखा गया, विच इज ऑन द हायर साइड। तो ये हायर साइड पे इसलिए रखा गया है कि अभी 20 मिनट्स में आप नहीं बना कर पाओगे, बट 30 मिनट्स में भी अगर आप इसको पूरा को देख लोगे, तो ये फायदा होगा कि आप 30 मिनट्स में यू आर सीइंग एटलीस्ट 20 to 5 क्वेश्चन। तो इसको मान लो मैंने जैसे ये कर दिया, मार्क कर दिया, ये करके मैं आगे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर इसको भी मैंने मान लो बी किया। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ फील करके। और फिर इस तरह से आप अपना, बट मैं आप लोग को यही एडवाइस करूंगा कि वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, ऑलवेज डू टाइम टेस्ट, एंड उसी हिसाब से आप चलना। तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी था, और इस वेबसाइट का भी बताना जरूरी था आप लोग को कि यहाँ पे लॉग इन करके आपको मिलता जाएगा। तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चूंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए वो आज फर्स्ट सेशन में इतना ही करूंगा। बहुत पढ़ाऊंगा नहीं, कंसेप्ट नहीं अभी बताऊंगा, बट क्या क्या चीज चाहिए जो मैं बार बार लिख भी रहा था, आप लोगों ने शुरू किया होगा। तो देखो ये हम लोगों ने टेबल्स की बात करी थी। यस सर। हाँ, तो टेबल्स देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि टेबल्स अगर सपोज, और कहाँ तक का जरूरी है, मिनिमम कहाँ तक का है, कि मेरे ख्याल से 10 तक तो मिनिमम है, क्योंकि 10 तक तो आपको नहीं याद करोगे तो कैलकुलेशन कैसे करोगे। बट 20 तक का टेबल, मतलब 17 5 जा, 17 6 जा, 17 7 जा, ये आपको अगर याद है तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरे फ्रेंड्स जो तैयारी करते थे, वो लोग क्या कर रखे थे कि वो 17 10 पे नहीं रुकते थे। 17 11, 17 into 12, 17 into 13, ऐसे करके अब तो 17 into 20 तक याद रख लिए थे। तो जिसकी मेमोरी अगर बढ़िया है, तो वो उतना दूर तक मेमोराइज कर ले। नहीं मेमोरी अच्छा है तो एटलीस्ट 17 टेंजा या 20 टेंजा प्लस 200 आपका होना चाहिए। तो ये टेबल्स याद करने से हमारा कैलकुलेशन स्पीडी और फास्टर हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है। फिर क्या है कि ये जैसे स्क्वायर्स और क्यूब्स, पर्टिकुलरली क्यूब्स आप देखोगे, स्क्वायर में एटलीस्ट मैं इसमें टिप्स भी दूंगा, आपको बताऊंगा भी। तो इसमें जैसे आप देखो 15 स्क्वायर कहा गया, 15 स्क्वायर इज 225, छोटा नंबर है। बट वहां पे ही 15 क्यूब देखो थाउजेंड्स में पहुंच गया, 3375। सो यू हैव टू नो दैट 15 क्यूब इज 3375 अगर मेमोरी में है। मैंने यहां तक ही याद रखा था, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरे को मेरा मेमोरी बहुत अच्छा नहीं था। तो मेरे को मेमोरी को मैं कंपनसेट अपना एनालिसिस से करता था। सो यू हैव टू डिपेंड ऑन व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, व्हाट इज योर वीक पॉइंट।
एंड शुरुआती दिन में मुझे ऐसा लगता था कि मैं आई कैन नॉट क्लियर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट उसके बाद में जब मैंने धीरे धीरे प्रिपेयर किया तो लिमिटेशंस थे मेरे, जो शॉर्टकमिंग्स थे, बट उसके बाद में जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उसको लेते हुए आई क्लियर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स जो भी मैंने अपेयर किया। सिविल सर्विसेज का मैं अपेयर नहीं किया था तो मैंने उसको क्लियर करने की बात होती ही नहीं है, बट जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें बैंक पीओ हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज के एग्जाम हो गए, सभी क्लियर हुआ था। फाइनली मेरे को चूंकि बहुत फोर्सेस का मन था तो मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे सीआरपीएफ में ज्वाइन किया था। तो एनीवे दैट इज पास्ट। अभी जो है इसमें आपको क्यू स्क्वायर्स याद रख लो, एटलीस्ट 30 स्क्वायर तक क्यूब्स याद रख लो, मिनिमम इज 15, और अगर यहां तक याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका टेबल वेबल बना के मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को, और शेयर करके आप लोग अपना टेबल, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, अच्छा और एक कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट यू नीड टू हैव ए मेंटर। चलो वो रोल मैं आप लोग के साथ में आई विल प्ले दैट रोल, ओके। और उसके बाद में मेंटर का काम क्या है, मैं आप लोग को बताऊंगा ये करना है, बट काम आपको करना है। सेकंड, देयर शुड बी ए टीम। ओके, तो टीम जैसे आप जैसे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, बहुत अच्छा, वहां पे आपको मेंटर भी मिल जाता है, और जो कोचिंग सेंटर में जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं दैट इज योर टीम। उनके साथ टेस्ट होगा, आपको पता लगेगा आपका कितना मार्क आया, उनका कितना मार्क आया। तो इसी तरह से हम लोग अपना कोचिंग सेंटर टाइप का खुद बनाए थे। तो उसमें क्या था, हम लोग 3-4 फ्रेंड्स एक टीम थे, और हम लोग से एक सीनियर जो ये थे जिनका ऑलरेडी जॉब लग गया था, वो वेट कर रहे थे अपना जॉब के लिए। तो वो हम लोग के पास में शाम को आ जाते थे और वो हमें हमारे डाउट्स क्लियर करते थे, और हमें कंसेप्ट भी अगर समझना होता था तो किसी चीज का कंसेप्ट भी समझा देते थे। तो ओनली 2-3 थिंग्स यू रिक्वायर इज, फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, या यहाँ पे भी मैंने जूम क्लासेस का ग्रुप बना ही दिया है, उसमें डाउट्स पूछना है, सॉल्व करना है, जो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। और मेंटर का रोल चलो मैं कर लूंगा, या आप लोग खुद भी बाद में एक दूसरे के मेंटर हो जाओगे। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो मेरा फर्स्ट जिसका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग था, मान लो मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्गर था अपने ग्रुप में, तो किसी को डाउट होने से वो मेरे से पूछता था, रीजनिंग किसी का स्ट्रांग था तो वो उससे पूछता था। तो आपस में भी मेंटरशिप हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारे सीनियर भैया का जॉब लग गया तो वो चले गए। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूलाज याद होगा आप लोग को स्कूल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये सबको भी लिख लो, एक चार्ट बना लो, और चार्ट बना के पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर इसको मैं पीपीटी आप लोग के साथ शेयर करूंगा, तो ये आप लोग पीपीटी के हिसाब से या जिस तरह से भी आप लोग बना सकते हो। ये याद आ रहा है बॉडमास रूल? जी सर। अच्छा, ये किस चीज का होता था, किस चीज में हम लोग अप्लाई करते थे बॉडमास रूल को? सिंप्लीफिकेशन में सर। एग्जैक्टली 100%। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग को बॉडमास रूल अप्लाई करने से हम लोग करेक्ट वे में सिंप्लीफाई करते थे। मान लो बड़ा सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन, ऐसा कंपटीशन में इतना नहीं आएगा, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखो, अगर ये रूल को नहीं अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। अगर कोई आया वो बोलेगा कि मैं लेफ्ट से सारा ऑपरेशन करूंगा, तो लेफ्ट से अगर वो ऑपरेशन करना शुरू कर दिया तो पहले क्या करेगा, 3+4 7 × 5, तो आ जाएगा 35, विच इज नॉट इक्वल टू 23। बट अगर वो बॉडमास रूल अप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन को पहले करेगा, ये येलो से मार्क किया हुआ है। तो ये रूल के ऊपर में आपको सिंप्लीफिकेशन का भी चैप्टर आएगा, उस रूल में हम लोग सिंप्लीफिकेशन में भी इसको पढ़ेंगे। तो उस समय में आपको ये बहुत ड्वेलिंग वे में आपके सामने डाला जाएगा। ड्वेलिंग वे में मतलब क्या, आपको टेस्ट किया जाएगा इसके ऊपर में कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है उस रूल को मिस कर जाओगे जानने के बावजूद भी, तो और गलत भी कर जाओगे। और गलती करने का मतलब है कंपटीशन एग्जाम में, इफ यू कमिट ए मिस्टेक, सपोज चलो इसी वाले इसमें चलता हूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना है, नेगेटिव मार्किंग 0.50 का है, ओके। और करेक्ट मार्क का कितना है, देखो 200 का ये है ना, 2500 क्वेश्चन 200 मीन्स एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो यू गेट 2 मार्क्स, एंड रॉन्ग करते हो तो 0.50 लूज करते हो। तो इट इज नॉट ओनली 0.50 यू आर लूजिंग योर टाइम, आपका टाइम जा रहा है, एंड यू आर लूजिंग 2 + 0.50, मतलब 2.5 मार्क्स आपके चले गए। तो इसमें गलती का स्कोप बहुत कम है, मिनिमम मिस्टेक्स होना चाहिए, एक्यूरेसी धीरे धीरे होगा, पहले दिन में कभी भी नहीं होता है। पहले दिन में मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं जब फर्स्ट डे में अटेम्प्ट किया था तो मेरे सीनियर ने मेरे को पूछा कि आपने कितना क्वांटिटेटिव 50 क्वेश्चंस थे, आपने कितना अटेम्प्ट किया, मैंने बोला मतलब सही अटेम्प्ट, तो मैंने बोला 9/50, एंड मेरे को आई बिलीव दैट मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ठीक है, बट 9 ही कर पाया।
एंड ही सेड 9 इज फाइन, बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने अपना बताया कि नाउ आई एम सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड ही अटेम्प्टेड 6। तो पहला दिन में और लास्ट दिन में देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बहुत डिफरेंस आएगा, आपका अप्रोच में डिफरेंस आएगा, यू विल लर्न मेनी थिंग्स। आपने पढ़ा हुआ है, स्कूल में इसको पढ़ा है, बट यू विल लर्न हाउ टू डील दिस इन कंपटीशन, ठीक है। तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये, चलो बॉटमास रूल हमने डिस्कस कर लिया है। अभी इसको मैं और अच्छी तरह से बताऊंगा आप लोगों को। ये डिविजिबिलिटी रूल याद आ रहा है स्कूल्स में? जी सर। तो देखो, डिविजिबिलिटी रूल को थोड़ा सा देख लेते हैं आज, ठीक है। इसके बाद वाला स्लाइड तक ही हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कंपटीशन के बारे में आपसे भी मैं ये लूंगा इनपुट्स कि कौन सा एग्जाम आप लोग दे रहे हो, ये सब, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 2 का तो आपको पता ही है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, मतलब यूनिट प्लेस पे। 3 का क्या होता है, तो सम ऑफ द डिजिट, मान लो 965 अगर नंबर दिया है, इज इट डिविजिबल, तो वो उसको सबको जोड़ लो, 9 + 6 इज 50 + 5 20, नहीं डिविजिबल है तो उसको अब सीधा पकड़ लिए। 4 का क्या रूल है? 4 का रूल है लास्ट 2 डिजिट्स, ओके। 5 का तो आपको पता है 25 30 आर डिविजिबल, मतलब लास्ट डिजिट शुड बी, यूनिट डिजिट शुड बी आइदर 5 और 0। 6 का क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे कंपटीशन के लिए पढ़ने में हमें ये सब चीज को ध्यान रखना है। वाई 6 इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो डिविजिबिलिटी रूल क्या बन गया, 6 का। क्या हम लोग इसको कहीं और अप्लाई कर सकते हैं? जैसे 2 और 3 से 6 का बन गया डिविजिबिलिटी रूल, कैन वी गेट एनी डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12 लाइक दिस? 12 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा बताओ, किसी को याद आ रहा है? मैं बताता हूँ, जी देखो। सर। हाँ बोलो, प्लीज बताइए। जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। 100%। किसने आंसर दिया? कैन आई नो योर नेम? कोमल। ओके कोमल, वेरी गुड। सो 3 एंड 4 क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे आर को प्राइम टू ईच अदर, मतलब इनके बीच में देर इज नो कॉमन, ये मतलब जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसे ही 2 और 3 आर को प्राइम टू ईच अदर। तो जैसे आपको 72 का डिविजिबिलिटी दे चेक करना है, किससे करोगे? 9 into 8। वेरी गुड। किसने दिया आंसर ये? मैं देख नहीं पा रहा हूँ मनीष इस। सर। हाँ, नाम बताना एक बार। मनीष। वेरी गुड मनीष। तो मनीष इस, सर। हाँ मनीष, ये बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि ये तरह से ना पढ़ना शुरू करना है, हमें पढ़ाई शुरू करना है। तो ये सब चीज मैं धीरे धीरे लाऊंगा आपके सामने में, और आप लोग खुद भी इतना जान रहे हो तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो ये जो इस तरह से है ना, हमें इस जैसे ये पढ़ा हमने, इससे हमने ये निकाला, ये निकाला, तो ऐसे ही निकालते जाएंगे, ठीक है। और चलो, अब 8 का तो मैं क्या बताऊं, 8 का जैसे आप लोग को ये इसमें तो आपने स्कूल में ही पढ़ा है, लास्ट 3 डिजिट्स। फिर उसके बाद 9 का सम ऑफ द डिजिट्स। तो ये दोनों रूल अगर हमने लगा दिया, ये दोनों रूल लग रहा है, दोनों ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये 72 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और सिमिलरली इसी तरह से 10 का Sir, तो, हाँ बोलो, ये गो अहेड। sir, can you speak in English, sir? ओके, हु इज दिस? I'm Saranarayanan, sir. Okay, so I will be actually Anand, if I am not getting your name correctly, so please pardon me. I will be, most of the time I will be speaking in English, but some students will find it difficulty. So I will be most of the time bilingual. But if I am using more of Hindi and you are finding it difficult, so you can point it out, no problem. Okay. Okay, sir. Okay, sir. एंड अगर ज्यादा हिंदी यूज करने लगो तो भी आप करो, और ज्यादा इंग्लिश यूज करने लगो, यू कैन पॉइंट इट आउट, ओके। सो दिस इज 10 का डिविजिबिलिटी रूल इज दिस। सो कैन यू गॉट दिस, you got this thing na, that if the co-prime numbers are there like 3 and 4, if it is divisible by 3, number 3 and 4, then it is divisible by 12 also, okay. Similarly in 72, number which are divisible by 8 and 9 are also divisible by 72. This is the only concept we have just discussed. हम लोग we will do this, and we'll do this in English as well as Hindi, दोनों में करेंगे। 11 के साथ में competitive examination have got a special affinity, मतलब 11 का divisibility rule is most of the time tested। तो 11 का divisibility rules में ये है कि alternate numbers have to be added, okay, say 8 plus 3 plus 1, so 8 plus 3 plus 1 is 12, and then you add this alternate numbers 1 and 0,
Okay, so or if you increase the number of digits, then again like this, alternate numbers. So you get a 1. Now you subtract these two. That is 12 minus 1. Either it should be 11 or a multiple of 11 or a multiple of 11. Okay, or it should be a 0. These two things. If it is, agar ये 0 है and ये multiple of 11 है, so it is a divisibility by 11. That number is divisible by 11. So these concepts are taught. तो ये आप लोग को, you have to remember this basic concepts from school. आपको याद रखना है. Then नंबर सिस्टम, थोड़ा सा नंबर सिस्टम को भी फटाफट कर लेते हैं. नेचुरल नंबर्स आर फ्रॉम 1 to infinity. होल नंबर्स आर फ्रॉम 0. मींस once 0 is added, it becomes a. So how this question can be framed in competition? Like they will give you a set and subset question. Subset and subset का question इससे दे सकते हैं. Then integers. Integers is a product. So it includes both. It includes negative numbers as well as positive numbers and 0 also. Then rational numbers. So a rational numbers is why it's still broader, because 5, 6, everything is a rational number, because this is 5 by 1, 6 by 1. Okay. So similarly, then is irrational number. Irrational number examples are √2, √3 and similarly. Okay. So which cannot be written in this form. They cannot be, इनको p by q form में नहीं लिख सकते. ठीक है. तो इतना नंबर सिस्टम तक आज हम लोगों ने पढ़ लिया है. एंड उसके बाद then we will solve the basic questions in the next class. So what is my plan? That we will have classes on Monday, Wednesday and Friday, most of the days. और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को मैं आपको कंसेप्ट्स बता दूंगा. देन आई विल बी गिविंग यू दैट वेबसाइट, विच वेबसाइट पे क्वेश्चंस विल बी अपलोडेड, और यू प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर बुक्स और मटेरियल वेर एवर यू आर हैविंग. सपोज वी टीच दिस कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, or if we teach the next chapter is ratio. So you will get in my website also, you will get the questions from your book also, you can get from any source of material. If you are doing a coaching, no bad, no, nothing is wrong. And do the coaching from there, solve and put that question if there is any doubts. Doubts will help you in this journey. So our classes will be on Monday, mostly Wednesday and Friday, 3 days a week. Why? Rest days I am using for your practice and your doubt sessions. Okay. And in these 3 days, I will be giving you the concepts. And uske baad mein kya hoga? If suppose I am not able to take any class on Monday, then we will have it on Tuesday. But I will tell about that class in the morning itself in the group. And one thing is there, I have formed 2 groups in WhatsApp. WhatsApp mein there are 2 groups. One is the learning group and other one is Zoom class. दोनों का purpose क्या है? Learning group में I will put up the vacancies and your doubts. So your doubts have to be put in this learning group. And Zoom classes में I will put you mostly the updates about the class. Which class, when, and so doubts and vacancies will be in learning group, and in Zoom class it will be updates. So what happens, I tell all my friends to join both the groups so that you don't miss the vacancy as well as you don't miss the Zoom class link. And even if 2, 3, 4, 5 students are there, I will continue with the class. Don't worry, I will finish everything. Whatever there is in these 4 sections, I will ensure that you all are stronger. But first we will start with mostly quantitative aptitude and reasoning. Other my friends will also join me, and suppose he is good in reasoning, he will be taking reasoning classes. Then somebody will be taking, or myself will be taking the English classes. And English comprehension likha hai, but this includes everything. Spotting error bhi ho sakta hai. और उसके बाद में इसमें there can be cloze test also, there can be the synonyms, antonyms, everything will be there. So this is not only comprehension, it comprises of all the aspects of English also. तो अब जो मैं आप लोग को what I request is read at least newspapers. Newspapers will help you a lot in this current affairs, and a quality newspaper. And try to be fast reader. Fast reading will help you a lot in this competition exam. So now I stop talking myself here because there will be limited time for the Zoom. Anything from your side, friends? Anybody wants to say कि मेरा language समझ नहीं आ रहा है, या मेरा अभी expression you need some improvement or something. Some time changes also, but time generally it will be 7:15 to before 8, 5 minutes before 8.
Okay, which exams you are appearing, or what is your goal? You can all tell me. I can see 5 students here. So, yeah, please go ahead. Sir, is there any possible to change the time between 6 to 7, sir? Or Actually, friend, I'm coming from my office, and since it will be difficult for me to make it earlier, we'll try to change it, but I cannot promise on that. And see, okay, sir. 3 days a week will be maximum. There will be classes, and then we'll try. But mostly 7:15, I am comfortable. Till at that time, I am comfortably home. Okay. Anybody else? Okay, sir. Okay, sir. What This record exam was session will prepared? be Yeah. available. Where Pardon? can, sir, where can I get the record session, sir? If I have not attended the class, Okay, how if you can want to I? get class, mostly don't worry. I will be trying to put this thing in the Zoom. That's why I've recorded, sorry, YouTube also. So that link will be also shared. But see, YouTube will be a different thing. YouTube, you cannot ask doubts. You cannot stop me at that point of time. But attending the live classes will be more productive. So, but if you Yes, miss, sir. no worries. You will be getting it in YouTube. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sir, is it possible to crack within 1 month to SSC, sir? SSC, Because CGL, you are trying, you are appearing. yes, sir. Yes, sir. I'm speaking about It CGA. depends on your level actually, because see, when I started my preparation, my first exam was SSC CGL only. I didn't join it, but I cracked it within 20 days. But what happened, friend? At that time, 1 year before, prior to this exam, I was preparing for Combined Defense Services examination. Okay, so that quantitative aptitude and other English section already I was covering. So what happened in 20 days? I just shifted and I started learning this reasoning.